स्वतंत्र है काहू जो जिसके सर पर सत्य उच्छाहू। इस संसार में स्वतंत्र कौन है? जिसके बुद्धि में सत्य है, सत्य का प्रकाश है, सत्य का आलोक है। सत्य उछाहू, सत्य को वाणी से नहीं बोला जा सकता। सत्य आचरण में आता है, व्यवहार में आता है। तो भारत की जो परंपराएं, संस्कार, संस्कृति, विद्या है, विद्या करके देखो, उस सत्य को समझो। अंतिम सत्य जो मृत्यु है, मृत्यु के अवस्था में जो बीमारी से नहीं मरते, दुर्घटनाओं में नहीं मरते, स्वाभाविक मृत्यु मरते हैं। मृत्यु के अंतिम क्षण में उनका भूख समाप्त हो जाता है, प्यास समाप्त हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, देखना बंद हो जाता है, मुख से वाणी नहीं निकलती, यानी इंद्रियों का सभी कर्म बंद हो जाते हैं, सभी कार्य बंद हो जाते हैं। आँख से सिर्फ आंसू निकलते हैं, पश्चाताप के आंसू। क्योंकि जो संसार है परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, सत्य की ही अभिव्यक्ति है। सत्य को ही अभिव्यक्ति के लिए हर व्यक्ति है। सद आचरण, सद्व्यवहार, समानता के व्यवहार से। ऐसा वो व्यवहार जीवन में ना कर पाने के कारण वो रोता है, लेकिन वो सत्य को अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अंतिम क्षणों में। इसीलिए उसे पुनरम जन्मम पुनरम मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, सत्य को प्रतिभाषित करने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए। तो जो स्वतंत्र है, जो दोष से स्वतंत्र है, कर्ज से स्वतंत्र है, बुराइयों से स्वतंत्र है, द्वेष से स्वतंत्र है, भरम से स्वतंत्र है, भय से मुक्त है, वही स्वतंत्र है। जो सबको समानता का व्यवहार, समानता का आचरण, सत्य है कि परमात्मा ने इस शरीर जो जीव के रूप में जन्म हुआ है, इसको सीमित परिधि में रखा है। सीमित आयु, सीमित समझ, सीमित ज्ञान, सीमित क्षमता। इसलिए मनुष्य को सीमित आवश्यकताओं में सुंदर जीवन जीना चाहिए। आवश्यकताएं उसकी सीमित होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, तरल और सरल जीवन होना चाहिए। तरल आहार, सरल जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार। लेकिन सत्य है कि परमात्मा ही संतान के रूप में पैदा होते हैं। संतान की उत्पत्ति, संतान को जब संतान का सुख जब संतान को गोद में खिलाता है तो पूरे जगत को गोद में लेता है, कंधे पर बैठाता है तो पूरे जगत को, संसार पति को भी अपने कंधे पर लेकर चलता है। उससे प्रेम करता है तो परमात्मा से प्रेम करता है। संतान में का संदेह मिटाकर सत्य का स्वभाव, सत्य स्वभाव, सत्य का आचरण,
सबके प्रति समान दृष्टिकोण, समान व्यवहार, समान व्यवस्था, संतान ही के रूप में वो जीवित रहता है, कभी नहीं मरता। उसके नाम को संतान ही रोशन करती है। इसलिए जो ऋषि होते हैं, संत होते हैं, वो अनेकों संतान को जन्म देते हैं। सत्य का आचरण अपने शिष्य में संदेह को मिटा करके गुरु के आचरण को देख करके कार्य करने का, सीखने का समझ होती आती है। तो देखकर समझने को योग कर्म कहा गया है, और जो देखकर सीखते हैं उसे संस्कार कहा गया है, जो श्रद्धा विश्वास से आती है, जो हमारे ऋषियों ने अरबों वर्षों का अपना अनुसंधान, अनुभव, अभिव्यक्ति सत्य की सद्ग्रंथों में दिया है। राम का दर्शन राम के चरित्र से होता है, जिन्होंने अपनी सुख सुविधा का त्याग कर दिया, न्याय के लिए पत्नी का त्याग किया अंतिम समय में, लेकिन उसके प्रेम को, उसके स्नेह को, उसके स्मरण को नहीं त्यागा। भोलेनाथ ने त्याग दिया अपनी पत्नी को, जिसे का राम के चरित्र में विश्वास नहीं था। कृष्ण का दर्शन, कृष्ण के उपदेश को स्वयं आदेश मानकर अपने आचरण में लाने से कृष्ण का दर्शन होता है। तो भारत एक दर्शन है, जीवन दर्शन है। इस जीवन दर्शन के लिए को समाप्त कर रही है अंग्रेजी व्यवस्था। राजा के लिए प्रजा संतान के रूप में होती है। तो अगर ये मोदी योगी अपने ही आचरण का संतान जनता में वो आचरण पैदा कर पाते तो 1,40,00,000 लोगों के पिता होते। तो इन्हें इतनी VIP सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई शत्रु कितने लोगों को मारता, लेकिन अपने समान संतान नहीं पैदा कर पाए, आचरण नहीं पैदा कर पाए, दूसरों की बुराई करके अपनी बुराई को छुपाने का कार्य करते हैं। और जो बाँझ होता है, निसंतान होता है, वो संसार से कभी नहीं तरता। ये अधिकारवाद की लड़ाई आज पूरा संसार लड़ रहा है। अधिकार के लिए ही लड़ाई हो रही है। जीवन अपवाद बन रहा है, विवाद बन रहा है। प्रकृति से भी दुख मिल रहा है, बीमारियों से दुख मिल रहा है, विवाद से दुख मिल रहा है, आर्थिक दुख मिल रहा है। ये दुख जब सीमा को पार करेगा तो पूरा संसार एकजुट हो जाएगा, क्योंकि सत्य एक है, सबका स्वभाव पूरे जगत का एक है। और इस अंग्रेजी व्यवस्था को समाप्त करेगा, अधिकारवादी, सामंतवादी, साम्राज्यवादी व्यवस्था को। अधिकार उतना ही झूठा है जब सब कुछ दूसरे का है, परमात्मा का है, तो उस पर अधिकार, जिसे अधिकार की बात करनी हो,
वो सूरज चंद्रमा को अपने आदेश से जब कहें तब सूरज निकले, जब कहें तब सूरज दो अस्त हो जाए। पृथ्वी की गति, प्रकृति की गति, प्राण की गति उनके आदेश से चले तो माना जाए कि वो अधिकार कर सकते हैं। पूर्ण सत्य को देखने के लिए मृत्यु की जैसी अवस्था जिसमें कुछ भी संज्ञान नहीं रहती, कुछ भी समझ नहीं रहती, चेतना शून्य हो जाती है, गति शून्य हो जाती है, समाधि की अवस्था में योग दर्शन से उस सत्य को देखा जा सकता है। जिसे सत्य देखना हो वो देखे। जय श्री राम।